प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 पे। प्यारे साथियों, आज का हमारा वीडियो पार्ट 1 होगा। आज ही मैं इस यूट्यूब चैनल पे नए अपना खाता खोला हूँ, तो आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम लोग रीजनिंग में टोटल 20 प्रश्न देखने वाले हैं। प्रतिदिन इस तरह का वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड होगी। 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का और 20 क्वेश्चन आपका मैथ्स का डेली अपलोड होगा। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि हम लोग का आज का प्रश्न रहेगा, जैसे डी का वैल्यू 4 है, जी का वैल्यू 7 होगा, तो गार्डन का वैल्यू क्या होगा, इस तरह का वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। विद्यालय है, शिक्षक है, छात्र है, तो इस तीनों में क्या आपस में संबंध होगा, हम लोग वेन डायग्राम से देखेंगे। नेक्स्ट है कि 11 को 169 लिख दिया गया है, तो 18 को यानी कि 18 को क्या लिखेंगे। इस तरह के सारे प्रश्न को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे आसान तरीका से। तो चलिए प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर पहले से ही पता हो या फिर मेरे से पहले अगर बना रहे हैं तो आप उसका कमेंट भी कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप ही का सपोर्ट से मैं इस चैनल को ग्रो करने वाला हूँ। तो देखिए प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। दूसरा पद पहले से जिस प्रकार संबंध है उसी तरह से यहाँ पे चौथा पद तीसरे से किस तरह से संबंध होगा आपको बताना है। तो इसमें लॉजिक क्या लगता है कि ये देखो, ये दोनों आपस में जो लॉजिक लगेगा, जैसे बैल है, बैल को गाय लिख दिया गया, बैल को गाय लिख दिया गया। कैसे लिखा, तो बैल होता है आपका नर, बैल आपका होता है नर, गाय होता है मादा, यानी जस्ट उल्टा। ठीक, जस्ट उल्टा, नर है ये मादा है, बैल है ये गाय। तो सेम आपको लॉजिक यहाँ लगाना है। यहाँ पे है सिंह, सिंह का उल्टा, सिंह के अगर ये आपका नर है, सिंह क्या है, नर है, तो मादा क्या हो जाएगा, सिंहनी। क्या हो जाएगा, सिंहनी आपका यहाँ पे आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से हम लोग बारीकी तरह से समझते हुए आगे चलेंगे। देखिए हमारा सेकेंड नंबर प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द को दर्पण छवि, क्या है, दर्पण, इसी को हम लोग कहते हैं मिरर। ठीक है, सबसे निकट मिलता जुलता है। और दर्पण आपका XY है, यानी ये XY है, ये यहाँ पर आपका एक दर्पण, एक आईना रखा हुआ है। ठीक है, अब ये आईना रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब आपका इधर कैसा बनेगा आपको बताना होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जो E है तो E तो इस तरह से बन जाएगा। दर्पण में क्या होता है, जो पहले होता है वो पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद C इस तरह से तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक, और A इस तरह से बन जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न कहता है कि विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। अब ये आपको यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला ऑप्शन लिखा है कि गुना को माइनस से बदल दिया जाता है, गुना को माइनस से प्लस पर बदल जाता है। तो गुना को माइनस से और माइनस को गुना कर दीजिएगा। अब देखिए आंसर आता है क्या, तो चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये 30 है, ठीक है, गुना को क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक, और माइनस को क्या करना है, गुना कर देना है। देखो 13 आ रहा है क्या, 13 यहाँ पे नहीं आ रहा है, 3 या 9, 30 में से 9 गया तो हमारा 21 आएगा, 13 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखो, गुना को भागा से और माइनस को प्लस से बदल दो, तो 30 है आपका, गुना को कर दो भाग, तो ये गुना था, यहाँ पर इसको भाग से चेंज करो तो बटा में 3, और माइनस को प्लस कर दो, ये माइनस है यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, +3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो गया, 10 3 13। देखो आ गया क्या, तो ये इक्वेशन आपका इक्वल हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर है, ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ करवा रहे हैं ना, सारे प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी आपको अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। सेम क्वेश्चन आ गया, ये आपका दूसरा पद पहला पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है,
तो जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से लिखा गया उसी प्रकार जो चौथा पद होगा तीसरे से क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सेम लॉजिक लगाना है दोनों में। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 11 को 169 लिख दिया। 11 को 169 कैसे लिख दिया, तो 169 आपका होता है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 हो जाता है। तो मैंने यहाँ देखा कि 11 था, ये 11 है, यहाँ कितना है 13 प्लस का 2 बढ़ाकर लिख दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ 18 है तो 18 में अगर 2 जोड़ा जाए तो मेरा हो जाएगा 20। अब 20 का स्क्वायर कर दूँ तो मेरा हो जाएगा 400। अब देखो ऑप्शन में रहेगा तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं लिखा हुआ प्रश्न में कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आकृति होगी। यानी एक ये श्रृंखला दिया हुआ है, यहाँ पर जो अगली श्रृंखला बनेगी वह कौन सी श्रृंखला बनेगी आपको बताना है। ठीक है, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये आपका वृत्त है और ये वृत्त आपका बाहर चला गया। वृत्त क्या चला गया, बाहर चला गया, और त्रिभुज अंदर आ गया। ठीक है, अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज चला गया बाहर। ठीक है, त्रिभुज कहाँ चला गया, बाहर। अब फिर देखो यहाँ पे त्रिभुज बाहर है, उसके अंदर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, वृत्त से त्रिभुज आया, त्रिभुज से आपका इस बार चतुर्भुज आ गया। इस बार चतुर्भुज आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो चतुर्भुज इस बार बाहर चला जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया ना। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखिए लिखा हुआ उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को अगला अक्षर होगा। यानी यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा आपको बताना होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न एक सीरीज में देखा जाए, जब एक प्रश्न आपको इस तरह का सीरीज में देखा जाए तो कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से देखो ओ से आर आ गया, ओ के बाद होता है पी, पी के बाद होता है क्यू, क्यू के बाद होता है आपका आर, 3 का वृद्धि हुआ ना। यहाँ पर देखा जाए तो आर के बाद होता है एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यहाँ भी 3 का वृद्धि हो गया। नेक्स्ट चेक किया जाए तो यहाँ भी 3 का वृद्धि हो गया और यहाँ भी 3 का वृद्धि हो गया। यानी हमको लॉजिक लग गया कि प्रत्येक लेटर को बढ़ा के लिखना है और 3 अंक बढ़ाकर, 3 लेटर बढ़ाकर। यानी ए है तो बी सी डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 1 में है। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए, ये आपका साइलोलिज्म का प्रश्न है, ये आपका कथन दिया हुआ है, ये आपका निष्कर्ष है। इस कथन से हम लोग डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष को चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। तो यहाँ लिखा हुआ कुछ डोल फ्लावर्स है, कुछ डोल फ्लावर्स है। तो जब भी आपका कुछ का कहानी बने तो कुछ का फिगर आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो कुछ डोल, यानी मान लो ये डोल है तो कुछ डोल आपका फ्लावर्स है, ये आपका फ्लावर्स हो गया। ठीक है, तो देखो इतना पार्ट जो है डोल फ्लावर्स भी है और फ्लावर्स डोल भी है। कोई ट्री डोल नहीं है, तो डोल और ट्री में कोई संबंध आपका नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से फिगर बना लिए। ठीक है, अब फिगर बनने के बाद हमको निष्कर्ष चेक करना है। लिखा हुआ प्रश्न में कोई डोल ट्री नहीं है, कोई भी डोल ट्री नहीं है। हाँ, डोल और ट्री में कोई संबंध है नहीं है, तो ये मेरा सही हो गया। कोई भी डोल आपका ट्री नहीं है। यहाँ लिखा कुछ फ्लावर्स ट्री है, आपको क्या दिख रहा है कि कुछ फ्लावर्स ट्री है, फ्लावर्स इधर है, ट्री इधर है, तो ये आपका हो गया गलत, ये आपका हो गया गलत। तो यहाँ केवल निष्कर्ष 1 सही हो गया। क्या हो गया, केवल निष्कर्ष 1 सही हो गया। ठीक है, अब देखिए 8वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से विषम को पहचानें। इस 4 ऑप्शन में से विषम, विषम मतलब जो सबसे अलग है, सबसे अलग को हमको चुनना है। तो इस 4 ऑप्शन में बताइए क्या हुआ है। तो सभी लेटर में लिखा हुआ ना, हमको देखने से लग रहा है कि आई के बाद जे, जे के बाद के और के के बाद एल है आपका। ठीक है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद आपका डी है, डब्ल्यू के बाद एक्स होगा, एक्स के बाद वाई है, वाई के बाद जेड है। अभी तक सब में सेम लॉजिक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पी के बाद होना चाहिए था क्यू, लेकिन आपका एस है, तो यही सबसे अलग है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए हम लोग का 9वां प्रश्न है कि एक पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी शीट दी गई है। कैसा शीट दिया गया, पारदर्शी, इसका मतलब हुआ कि जो भी दिखाई देगा आगे पीछे सब पार हो जाएगा। ठीक है, तो दिए गए 4 विकल्प में से उस बिंदीदार रेखा पर एक पारदर्शी शीट को मोड़ने पर जो पैटर्न बनेगा कैसा बनेगा। तो ये बिंदीदार है, यानी कि यहाँ पर ये रेखा है।
ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस तरह से इधर मोड़ देना है, इधर मोड़ देना है। तो मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा, तो जब ये इधर है, जब मोड़ेंगे तो ये इधर बन जाएगा, ये किधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा। अब इधर बनेगा तो देखो किस फिगर में बनेगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो प्यारे साथियों, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला वीडियो मेरे चैनल पे, तो आपका सपोर्ट चाहिए। अब देखिए प्रश्न आपका 10 नंबर में है कि डी का मान 4 है और जी का मान 7 है, तो इस गार्डन का मान कितना होगा जो पूछ रहा है। तो हम लोग ए बी सी डी में पढ़ेंगे कि ए बी सी डी ई एफ इस तरह से होता है जेड तक। ए का मान होता है 1, बी का मान होता है 2, सी का मान होता है 3, डी का मान है 4, बी है ई है 5, एफ है 6, जी है 7। ठीक है। तो देखो डी का मान है 4, देखो डी का मान कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है ना। डी का मान कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। और जी का मान देखा जाए तो ये देखिए 7 नंबर पे है। इसका मतलब ए बी सी डी का जो नंबर है नंबरिंग देना है सिर्फ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करूँ तो आपका जी का मान हो जाएगा यहाँ 7 नंबर पे है, ए आपका 1 नंबर पे होता है, आर आपका 18 नंबर पे होता है, डी आपका 4 नंबर पे होता है, ई आपका 5 नंबर पे और एन आपका 14 नंबर पे होता है। ठीक है। अब सभी को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपका आ जाता है 49 जो आपका ऑप्शन बी में है। क्लियर है? अब देखिए आप 11 नंबर प्रश्न कहता है CHILDREN को LIHCNERD के रूप में लिख दिया गया है, तो आपका MOVEMEND को कैसे लिखेंगे। तो ऐसे सवाल जब भी आएगा ना तो आप आराम से लिखिएगा। ठीक है। CHILDREN चिल्ड्रन है, इसको क्या लिख दिया है, LIH लिख दिया है, LIHCNERD लिख दिया है। ठीक है। अब इसको किस प्रकार लिख दिया है, तो देखो देखने से लग रहा है कि सर 1 2 3 4 यहाँ से तोड़ दिया है। ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ से तोड़ दिया बीच से। अब ये सी को यहाँ शुरू वाला को यहाँ लिख दिया है, एच को यहाँ लिख दिया है, आई को यहाँ लिख दिया है, एल को यहाँ लिख दिया है, इस डी को यहाँ लिख दिया है, आर को यहाँ लिख दिया, ई को यहाँ लिख दिया, एन को यहाँ लिख दिया। अब जब हमको पता चल गया तो सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ करेंगे। 1 2 3 4 है, 4 यानी बीच से तोड़ दो। अब ई को यहाँ लिख दो, उसके बाद भी है तो भी को लिख दो, उसके बाद ओ है लिख दो, उसके बाद एम है लिख दो, फिर टी को आप यहाँ लिख दो, एन है लिख दो, इसके बाद ई है यहाँ लिख दो, एम है यहाँ लिख दो। अब देखो किस ऑप्शन में आया, तो EVOM TEM देखो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? अच्छा लग रहा है ना? लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमारा इस चैनल पे पहला वीडियो है तो आपका सपोर्ट भी चाहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल आपका 12 नंबर है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति रिक्त स्थान पर रखे जाने से पैटर्न पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये खाली जगह है ना, इस खाली जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा कि ये पैटर्न आपका पूरा कर जाए। तो ये देख रहे हैं कि इस तरह का ये जस्ट अपोजिट है, तो ये भी यहाँ पर अपोजिट ही होगा। तो इस तरह का यहाँ पे बनेगा जो आपका ऑप्शन 1 में है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 नंबर। 5 छात्रों में साइकिल प्रतियोगिता में भाग लिया था। कितने छात्र ने? 5 छात्र ने साइकिल प्रतियोगिता में भाग लिया है। रॉबर्ट मोनिस से पहले किंतु गुंजन के बाद रेस खत्म करता है। क्या बोला? R4 रॉबर्ट लिख लेते हैं। ठीक है। रॉबर्ट है जो मोनिस से पहले, तो मोनिस क्या होगा, रॉबर्ट के नीचे होगा, बाद में होगा। रॉबर्ट मोनिस से पहले किंतु गुंजन से, तो गुंजन यहाँ हो जाएगा, गुंजन के बाद में रॉबर्ट खत्म किया, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद लिखा है अनिल सुनील से पहले। अनिल जो है सुनील से पहले, अनिल सुनील से पहले, लेकिन मनीष से बाद, मनीष के बाद खत्म करता है। अब मनीष यहाँ पर भी है, मनीष आपका यहाँ पर भी है। अब मनीष के नीचे ना अनिल है, अनिल के नीचे सुनील है, तो यहाँ पे फिट कर दिया। तो बोला प्रश्न में प्रतियोगिता किसने जीता, तो प्रतियोगिता किसने जीता, जो सबसे ऊपर रहेगा वो प्रतियोगिता जीतेगा। तो गुंजन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे 3 दिया, विद्यालय है, शिक्षक है और छात्र है, इस तीनों में क्या संबंध होगा। तो देखो मान लो कि ये अगर विद्यालय है, ये जो डायग्राम बना रहे हैं ये अगर
विद्यालय है, इस डायग्राम बना लिया विद्यालय का, तो शिक्षक और छात्र कहाँ होता है? शिक्षक भी और छात्र दोनों विद्यालय के अंदर होता है। तो एक शिक्षक का बना लो और एक छात्र को बना लो। लेकिन जरा सा समझना है कि शिक्षक और छात्र में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं। शिक्षक शिक्षक होता है, छात्र छात्र होता है, इसलिए दोनों क्या कर दे? विद्यालय के अंदर अलग अलग बना दिया है। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन आपका ऑप्शन डी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए 15 नंबर करता है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म के अनुरूप है। जो लॉजिक आपको यहाँ पे लग रहा है ना, जो लॉजिक आपका यहाँ लग रहा है वही सेम लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो सी के बाद डी हो गया, 1 का वृद्धि होगा। एच के बाद आई हो गया, 1 का वृद्धि हुआ। लेकिन डी से एच हुआ, डी से एच हुआ, तो डी के बाद क्या होता है? ई एफ जी एच, कितने का वृद्धि हुआ? 4 का वृद्धि हुआ। और सेम लॉजिक देखो किस में लग रहा है? पी के बाद क्यू हुआ, 1 का वृद्धि, यू के बाद भी हुआ, 1 का वृद्धि। लेकिन क्यू से यू की बात किया जाए तो क्यू के बाद क्या होता है? क्यू पी क्यू, क्यू के बाद होता है आर एस टी यू। देखो 1 2 3 4, 4 का वृद्धि हुआ। तो जो सेम लॉजिक ऊपर में लगा है ना, वही लॉजिक आपका नीचे लग गया है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया, और भी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक पंक्ति में 5 छात्र खड़ा है। ठीक है, तो 5 छात्र अगर खड़ा है तो इस तरह से मान लो एक पंक्ति है, 1 2 3 4 5। लिखा प्रश्न में सुमन है जो पर्णव के बगल में। सुमन, एस पर सुमन जो है, पी पर पर्णव है, उसके जस्ट बगल में है, यानी कि इस तरह से खड़ा होगा दोनों। लेकिन दीना के बगल में नहीं। सुमन पर्णव के बगल में है लेकिन दीना के बगल में नहीं, यानी अगर ये सुमन है तो दीना यहाँ पर नहीं बैठेगा। ठीक है, बगल में नहीं बैठेगा। कुमार राजू के बगल में है। कुमार कहाँ है? राजू के बगल में है, जो अंतिम बाएं ओर खड़ा है। तो ये जो आया ना, ये जो आता है जस्ट पीछे वाले के लिए, तो पीछे में कौन है? राजू। ठीक है, तो राजू के बगल में खड़ा है जो अंतिम, तो अंतिम में कौन है? राजू। तो अंतिम में राजू है, तो कौन सा अंतिम? बाईं तरफ। तो इधर होता है बायां, इधर होता है बायां, और इधर होता है दायां। ठीक है, तो बाएं तरफ अगर राजू आर फोर राजू खड़ा है, तो राजू किसके बगल में था? कुमार के बगल में, तो यहाँ हो जाएगा कुमार। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ था, अब फिर आगे लिखा है कि दीना कुमार के बगल में नहीं है, तो यहाँ पर अगर कुमार के बगल में यहाँ दीना नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? सुमन और पर्णव बैठेगा। जहाँ भी सुमन पर्णव बैठेगा साथ में बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा दीना। तो कौन मध्य में? मध्य यानी बीच में कौन खड़ा है? तो सुमन। सुमन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? देखिए हम लोग का 17वां प्रश्न कहता है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। यानी ये प्रश्न आकृति है, ये आपका किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो आपका लाइन है और यहाँ पर ये इस तरह से था। ठीक है, तो छुपा हुआ कहाँ पर है? इस ऑप्शन में है ना। देखो प्रश्न आकृति सेम टू सेम है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपका एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, और साथ में वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में उस संख्या की पहचान करें जो शेष से भिन्न है। शेष से भिन्न का मतलब जो सबसे अलग है उसको चुनना है। ठीक है, अब ये देख रहा हूँ कि ये 14 का स्क्वायर हो गया, ये देखने से लगा 16 का स्क्वायर है, ये देखने से लगा 11 का स्क्वायर है। ये 3 किसी न किसी का स्क्वायर है, लेकिन ये 252 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये सबसे अलग हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करने का मतलब है कि यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आएगा जो पूछ रहा है। ये आपका एक सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज किस तरह से पढ़ाता है? 1 से 3 हो गया, 1 को 3 लिख दिया। कैसे लिख दिया? तो हम कहेंगे सर गुना 2 किया है और +1 कर दिया है। ठीक है, लेकिन 3 से 5 लिख दिया है, तो कैसे लिखा? तो कहिएगा सर गुना 2 किया है -1 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो गुना 2 हो गया +1 हो गया 11। यहाँ पर देखा जाए तो गुना 2 हो गया -1 हो गया, 22 में से 1 गया 21। यहाँ पे देखा जाए तो गुना 2 हो गया +1, 22 दूनी 4, 21 दूनी 42, 1 43 हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो गुना 2 हो गया -1 हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो गुना 2 हो गया +1 हो गया। तो नीचे +1 ऊपर माइनस, इस बार क्या होगा? माइनस का होगा, तो गुना 2 -1 कीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पर 341। कितना हो जाएगा? 341 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे प्यारे साथियों, अपना प्यार बनाए रखिएगा। आज हमारा इस चैनल पे
पहला वीडियो है, तो आप अपना भी प्यार बनाइए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन है कि उस संख्या का पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यानी ये एक श्रृंखला दिया हुआ है, जो सबसे अलग है उसको पता करना है, ठीक है। जो सबसे अलग है उसको पता करना है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये 2 है ना, तो क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं? इसका अच्छा, ये तो इस सीरीज में अच्छा 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं 2 को, 2 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं 9 को, 3 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं 28, 64 नहीं लिख सकते हैं, 126 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब 125 प्लस 1, 216 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब 216 प्लस 1 217, ये 7 का क्यूब हो गया 343 प्लस 1 344, ये 8 का क्यूब हो गया 8 का क्यूब 512 प्लस 1 513। यानी सभी ना सभी किसी का क्यूब प्लस 1 है, लेकिन ये 64 आपका सिर्फ स्क्वायर है। कितना का? 8 का स्क्वायर बोलिए या फिर 4 का क्यूब बोलिए, इसमें जुट नहीं रहा है, ठीक है। ये सिर्फ 4 का क्यूब है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सबसे अलग हमारा क्या हो गया? 64 हो गया, ठीक है। सबसे अलग मेरा 64 हो गया, जो आपका ऑप्शन डी में था। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आज का सेशन आपको अच्छा लगा है। यह मेरा आज का पहला वीडियो था। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप भी अपना प्यार बनाए रखें और हम भी आपके लिए मेहनत करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।